Hello friends, myself Diptanshu Devesh, co-founder Techunity.com। और अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में पेज़ा अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको पेज़ा और पीपल अकाउंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि यही दो ऐसे पेमेंट प्रोसेसर्स हैं जो इजीली आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाते हैं और आपका ऑनलाइन कमाया हुआ पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पेज़ा अकाउंट कैसे बनाया जाता है। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी एक पेज़ा अकाउंट है, लेकिन दिखाने के लिए कि कैसे क्या प्रोसेस किया जाता है मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये मैंने वर्चुअल मशीन में खोल रखा है जिससे मैं आपको दिखाऊंगा। ये payza.com ऑलरेडी ओपन है। मैंने अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ ओपन कर रखी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वैसे तो आप कोई भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट है। इसमें मेल डेफिनेटली रिसीव होती है। अदर्स में कुछ हो सकता है कि वो किसी तरीके से मिस हो जाए, लेकिन जीमेल में आपको ये इश्यूज़ नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज़ा अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले payza.com आपको ओपन करना है, जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। एक और ज़रूरी बात यह है, जब भी आप ऐसा कोई भी अकाउंट बना रहे हैं पेपल या पेज़ा का, तो सब कुछ आप यहाँ पे लिख के रखिए। एक नोटपैड में हर एक चीज़ पहले से लिख लीजिए, उसको सीधा कॉपी पेस्ट करिए ताकि गलती ना हो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इन सारी डिटेल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप कुछ भूल जाते हैं या कोई गलती से अभी गलत लिख देते हैं, बाद में आप उसे मिस कर देते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ पे आपसे पूछेगा कंट्री में आपको सिलेक्ट करना है आपकी जो भी कंट्री है। हम इंडिया के लिए बना रहे हैं तो यहाँ इंडिया। उसके बाद इसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल एक बिजनेस। आपने पर्सनल सेलेक्ट करना है। सामने आपको एक फॉर्म दिखेगा और इसे आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। सबसे पहले मिस्टर मिसेस आप जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल मैं एक रफली कोई भी नाम डाल देता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट टेक्नोलॉजी है तो मैं उसी से रिलेटेड डाल देता हूँ, टेक्नोलॉजी। ईमेल एड्रेस, मैंने ऑलरेडी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख रखा था, मैं सीधा इसे कॉपी पेस्ट करूँगा। ये मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। पासवर्ड, अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने यहाँ एक पासवर्ड बना रखा है यहाँ के लिए, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि कोई गलती ना हो। ये देखने के लिए सब सही है कि नहीं, आप इसको ऑन करेंगे तो ये सीधा पासवर्ड दिखा देगा। ओके, ये पासवर्ड जो मैंने इसके लिए यूज़ किया है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और ये देखिए इन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक भेज दिया आपके पास। अब आपको उस पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ईमेल आ गई है। ईमेल वैलिडेट करने के लिए आपको वैलिडेट माय ईमेल पे क्लिक करना है। वैलिडेट होते ही आपका अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, सो अकाउंट इज रेडी फॉर यूज़, लेकिन इतनी जल्दी ये यूज़ के लिए रेडी नहीं होता, स्पेशली फॉर इंडिया। जब आप ये अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपको कंप्लीट या प्रोफाइल सेटअप पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे एक एक करके डिटेल्स पूछेंगे। गेट स्टार्टेड, सबसे पहले आपको इंडस्ट्री चूज़ करनी है, आप कौन सी इंडस्ट्री से हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक अदर प्रोफेशन चूज़ किया, इसमें कोई भी प्रोफेशन जो आपके प्रोफेशन से मैच करे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ एक मार्केट रिसर्च। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपका जो भी एड्रेस यहाँ पे बना हो, मतलब आपको यहाँ पे वही एड्रेस यूज़ करना है जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में है। मैं यहाँ पे कुछ भी एक रफ एड्रेस लिख रहा हूँ जो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस के लिए है। आप अपना रियल एड्रेस लिखेंगे। ये मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, पोस्टल कोड, जो भी आपका पोस्टल कोड हो, और सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी आप अपने पासवर्ड को भूल जाएं या कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से आप अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, तो उस टाइम ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत काम आता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लाइक अगर आपको पसंद है नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, तो आप जो हमने एक नोटपैड बनाई थी वहाँ पे लिख लेते हैं
नेम ऑफ टीचर, आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, मैं बस दिखाने के लिए आपको दिख रहा हूँ। और फिर हम आंसर में अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक ABC मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने आंसर्स का पेस्ट कर दिया। मैं इसको हमेशा सेव करके रखूँगा। डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, सिक्योरिटी पिन 4 से 8 डिजिट का हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सिक्योरिटी पिन बना रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट का। ये मैंने कॉपी किया, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेव एंड फिनिश। ये कोड बहुत ज़रूरी होता है, आप जब भी विड्रॉल करेंगे तब आपसे ये कोड पूछा जाएगा, या आप कहीं पे भी पेमेंट करेंगे पेज़ा यूज़ करके, उस टाइम इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये भूल गए तो समझ लीजिए अकाउंट किसी काम का नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का, जो भी कोड आपने डाला है, जो भी डिटेल्स आपने डाली है, इसको कहीं सेव करके रखें। प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है योर अकाउंट डज नॉट रिक्वायर वेरिफिकेशन एट दिस टाइम, यू कैन कंटिन्यू टू यूज योर अकाउंट टू डिपॉजिट, सेंड, रिसीव and withdraw funds. Verification will be enabled in your account once you send or receive combined total of 500 USD. In short, इसका मीनिंग ये है कि वेरिफिकेशन तब रिक्वायर है जब आपके अकाउंट में फंड आएगा या आपके अकाउंट से फंड जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऐड फंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे आप फंड ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या अगर आप किसी को जानते हैं जिसके पास पेज़ा में फ़ंड है, उसके पेज़ा अकाउंट में फ़ंड है, तो आप उससे कांटेक्ट करिए, वो आपको पेज़ा टू पेज़ा फ़ंड सेंड कर सकता है। इस यहाँ पे आने के बाद आप एक बार दोबारा जाइए वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ डॉक्यूमेंट वैलिडेशन। अब दोबारा से, अब जब आप डॉक्यूमेंट वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपको ये अपलोड करना है और नेक्स्ट करना है, और 3 वर्किंग डेज लगते हैं इनके अकॉर्डिंग, नहीं तो हो सकता लगने को 1 हफ्ता भी लग सकता है। 1 हफ्ते में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद अगर जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तब आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा, पर्सनल अकाउंट वेरीफाइड। मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है। आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी, आप देख सकते हैं। आप जब फिर वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो दिखाएगा वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, कांग्रेचुलेशन योर पेज़ा अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स यही है एक प्रोसेस जिससे आप अपना अकाउंट बना के क्लियरली वेरीफाई कर सकते हैं। और जब फंड को विड्रॉल करने की बारी आएगी तो विड्रॉल फंड में जाना है आपको। विड्रॉल में जाने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट के बाद बैंक ट्रांसफ़र पे जाएंगे, और ये बैंक ट्रांसफ़र जो कोई अमाउंट आपके पास होगा, अभी फ़िलहाल मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। अभी यहाँ पे मैंने अपना एक स्टेट बैंक का अकाउंट ऐड कर रखा है, US डॉलर्स, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर इसमें INR है तो वो आ जाएगा, लेकिन अभी INR अवेलेबल नहीं है, इंडियन करेंसी सिर्फ US डॉलर्स ही है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं कई सारे कि आपको किस रीज़न के लिए इसे विड्रॉल करना है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी रीज़न चूज़ कर सकते हैं। अमाउंट यहाँ डालिए, डिटेल्स डालिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगी इनकी, ये विड्रॉल कंप्लीट हो गया है। मैं जैसे ही नेक्स्ट टाइम विड्रॉल करूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा कि विड्रॉल कैसे करना है। तब तक के लिए आप सिर्फ अपना अकाउंट बनाइए और ट्राई करिए उसे वेरीफाई कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन वर्क के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर वापस आता हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।